अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक व्यापार के मौजूदा परिदृश्य में भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित मेगा ट्रेड डील का अचानक ठंडे बस्ते में चला जाना केवल एक आर्थिक समझौते का रुकना नहीं है, बल्कि यह उस गहरे रणनीतिक संघर्ष का संकेत है जो बड़ी शक्तियों के बीच लंबे समय से चल रहा है और जिसमें भारत जैसी उभरती ताकतें अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर पहले से कहीं अधिक सतर्क और आत्मनिर्भर दिखाई दे रही हैं। जिस डील को कुछ समय पहले तक ऐतिहासिक बताया जा रहा था, जिसे लेकर अमेरिकी राजनीति में यह प्रचार किया जा रहा था कि भारत ने अमेरिकी दबाव के आगे झुककर अपने बाजार खोल दिए हैं, अमेरिकी उत्पादों पर 0% टैरिफ लगाने को तैयार हो गया है और इसके बावजूद अमेरिका भारत पर 18% टैरिफ लगाए रखेगा, वही डील अब भारत की ओर से बिना किसी बड़े सार्वजनिक स्पष्टीकरण के दरकिनार कर दी गई है। और यही बात इस पूरे घटनाक्रम को और अधिक गंभीर बना देती है। सवाल केवल इतना नहीं है कि यह डील क्यों रुकी या भारत अचानक बैकफुट पर क्यों गया, बल्कि असली सवाल यह है कि इस समझौते के भीतर ऐसी कौन सी शर्तें और प्रतिबद्धताएं छिपी थीं जिनका खुलासा होने पर न केवल राजनीतिक बहस छिड़ सकती थी, बल्कि भारत की विदेश नीति और रणनीतिक स्वायत्तता पर भी सवाल खड़े हो सकते थे। सूत्रों और अंदरूनी चर्चाओं की माने तो यह समझौता महज टैरिफ घटाने बढ़ाने या बाजार खोलने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक मल्टी लेयर स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट था जिसे अमेरिका, खासकर ट्रंप प्रशासन की शैली में दबाव और सौदेबाजी के जरिए भारत पर थोपने की कोशिश कर रहा था। अमेरिकी पक्ष यह प्रस्ताव रख रहा था कि वह भारतीय उत्पादों पर लगाए गए 50% तक के भारी टैरिफ को घटाकर 18% तक लाने को तैयार है, लेकिन इसके बदले भारत को न केवल कृषि, डेयरी और मैन्युफैक्चरिंग जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में अमेरिकी कंपनियों के लिए अपने बाजार पूरी तरह खोलने थे, बल्कि कुछ ऐसी रणनीतिक प्रतिबद्धताएं भी स्वीकार करनी थीं जिनका सीधा असर भारत की दीर्घकालिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक व्यापार के मौजूदा परिदृश्य में भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित मेगा ट्रेड डील का अचानक ठंडे बस्ते में चला जाना केवल एक आर्थिक समझौते का रुकना नहीं है, बल्कि यह उस गहरे रणनीतिक संघर्ष का संकेत है जो बड़ी शक्तियों के बीच लंबे समय से चल रहा है और जिसमें भारत जैसी उभरती ताकतें अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर पहले से कहीं अधिक सतर्क और आत्मनिर्भर दिखाई दे रही हैं। जिस डील को कुछ समय पहले तक ऐतिहासिक बताया जा रहा था, जिसे लेकर अमेरिकी राजनीति में यह प्रचार किया जा रहा था कि भारत ने अमेरिकी दबाव के आगे झुककर अपने बाजार खोल दिए हैं, अमेरिकी उत्पादों पर 0% टैरिफ लगाने को तैयार हो गया है और इसके बावजूद अमेरिका भारत पर 18% टैरिफ लगाए रखेगा, वही डील अब भारत की ओर से बिना किसी बड़े सार्वजनिक स्पष्टीकरण के दरकिनार कर दी गई है। और यही बात इस पूरे घटनाक्रम को और अधिक गंभीर बना देती है। सवाल केवल इतना नहीं है कि यह डील क्यों रुकी या भारत अचानक बैकफुट पर क्यों गया, बल्कि असली सवाल यह है कि इस समझौते के भीतर ऐसी कौन सी शर्तें और प्रतिबद्धताएं छिपी थीं जिनका खुलासा होने पर न केवल राजनीतिक बहस छिड़ सकती थी, बल्कि भारत की विदेश नीति और रणनीतिक स्वायत्तता पर भी सवाल खड़े हो सकते थे। सूत्रों और अंदरूनी चर्चाओं की माने तो यह समझौता महज टैरिफ घटाने बढ़ाने या बाजार खोलने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक मल्टी लेयर स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट था जिसे अमेरिका, खासकर ट्रंप प्रशासन की शैली में दबाव और सौदेबाजी के जरिए भारत पर थोपने की कोशिश कर रहा था। अमेरिकी पक्ष यह प्रस्ताव रख रहा था कि वह भारतीय उत्पादों पर लगाए गए 50% तक के भारी टैरिफ को घटाकर 18% तक लाने को तैयार है, लेकिन इसके बदले भारत को न केवल कृषि, डेयरी और मैन्युफैक्चरिंग जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में अमेरिकी कंपनियों के लिए अपने बाजार पूरी तरह खोलने थे, बल्कि कुछ ऐसी रणनीतिक प्रतिबद्धताएं भी स्वीकार करनी थीं जिनका सीधा असर भारत की दीर्घकालिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक व्यापार के मौजूदा परिदृश्य में भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित मेगा ट्रेड डील का अचानक ठंडे बस्ते में चला जाना केवल एक आर्थिक समझौते का रुकना नहीं है, बल्कि यह उस गहरे रणनीतिक संघर्ष का संकेत है जो बड़ी शक्तियों के बीच लंबे समय से चल रहा है और जिसमें भारत जैसी उभरती ताकतें अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर पहले से कहीं अधिक सतर्क और आत्मनिर्भर दिखाई दे रही हैं। जिस डील को कुछ समय पहले तक ऐतिहासिक बताया जा रहा था, जिसे लेकर अमेरिकी राजनीति में यह प्रचार किया जा रहा था कि भारत ने अमेरिकी दबाव के आगे झुककर अपने बाजार खोल दिए हैं, अमेरिकी उत्पादों पर 0% टैरिफ लगाने को तैयार हो गया है और इसके बावजूद अमेरिका भारत पर 18% टैरिफ लगाए रखेगा, वही डील अब भारत की ओर से बिना किसी बड़े सार्वजनिक स्पष्टीकरण के दरकिनार कर दी गई है। और यही बात इस पूरे घटनाक्रम को और अधिक गंभीर बना देती है।
सवाल केवल इतना नहीं है कि यह डील क्यों रुकी या भारत अचानक बैकफुट पर क्यों गया, बल्कि असली सवाल यह है कि इस समझौते के भीतर ऐसी कौन सी शर्तें और प्रतिबद्धताएं छिपी थीं जिनका खुलासा होने पर न केवल राजनीतिक बहस छिड़ सकती थी, बल्कि भारत की विदेश नीति और रणनीतिक स्वायत्तता पर भी सवाल खड़े हो सकते थे। सूत्रों और अंदरूनी चर्चाओं की माने तो यह समझौता महज टैरिफ घटाने बढ़ाने या बाजार खोलने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक मल्टी लेयर स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट था जिसे अमेरिका, खासकर ट्रंप प्रशासन की शैली में दबाव और सौदेबाजी के जरिए भारत पर थोपने की कोशिश कर रहा था। अमेरिकी पक्ष यह प्रस्ताव रख रहा था कि वह भारतीय उत्पादों पर लगाए गए 50% तक के भारी टैरिफ को घटाकर 18% तक लाने को तैयार है, लेकिन इसके बदले भारत को न केवल कृषि, डेयरी और मैन्युफैक्चरिंग जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में अमेरिकी कंपनियों के लिए अपने बाजार पूरी तरह खोलने थे, बल्कि कुछ ऐसी रणनीतिक प्रतिबद्धताएं भी स्वीकार करनी थीं जिनका सीधा असर भारत की दीर्घकालिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक व्यापार के मौजूदा परिदृश्य में भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित मेगा ट्रेड डील का अचानक ठंडे बस्ते में चला जाना केवल एक आर्थिक समझौते का रुकना नहीं है, बल्कि यह उस गहरे रणनीतिक संघर्ष का संकेत है जो बड़ी शक्तियों के बीच लंबे समय से चल रहा है और जिसमें भारत जैसी उभरती ताकतें अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर पहले से कहीं अधिक सतर्क और आत्मनिर्भर दिखाई दे रही हैं। जिस डील को कुछ समय पहले तक ऐतिहासिक बताया जा रहा था, जिसे लेकर अमेरिकी राजनीति में यह प्रचार किया जा रहा था कि भारत ने अमेरिकी दबाव के आगे झुककर अपने बाजार खोल दिए हैं, अमेरिकी उत्पादों पर 0% टैरिफ लगाने को तैयार हो गया है और इसके बावजूद अमेरिका भारत पर 18% टैरिफ लगाए रखेगा, वही डील अब भारत की ओर से बिना किसी बड़े सार्वजनिक स्पष्टीकरण के दरकिनार कर दी गई है। और यही बात इस पूरे घटनाक्रम को और अधिक गंभीर बना देती है। सवाल केवल इतना नहीं है कि यह डील क्यों रुकी या भारत अचानक बैकफुट पर क्यों गया, बल्कि असली सवाल यह है कि इस समझौते के भीतर ऐसी कौन सी शर्तें और प्रतिबद्धताएं छिपी थीं जिनका खुलासा होने पर न केवल राजनीतिक बहस छिड़ सकती थी, बल्कि भारत की विदेश नीति और रणनीतिक स्वायत्तता पर भी सवाल खड़े हो सकते थे। सूत्रों और अंदरूनी चर्चाओं की माने तो यह समझौता महज टैरिफ घटाने बढ़ाने या बाजार खोलने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक मल्टी लेयर स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट था जिसे अमेरिका, खासकर ट्रंप प्रशासन की शैली में दबाव और सौदेबाजी के जरिए भारत पर थोपने की कोशिश कर रहा था। अमेरिकी पक्ष यह प्रस्ताव रख रहा था कि वह भारतीय उत्पादों पर लगाए गए 50% तक के भारी टैरिफ को घटाकर 18% तक लाने को तैयार है, लेकिन इसके बदले भारत को न केवल कृषि, डेयरी और मैन्युफैक्चरिंग जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में अमेरिकी कंपनियों के लिए अपने बाजार पूरी तरह खोलने थे, बल्कि कुछ ऐसी रणनीतिक प्रतिबद्धताएं भी स्वीकार करनी थीं जिनका सीधा असर भारत की दीर्घकालिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक व्यापार के मौजूदा परिदृश्य में भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित मेगा ट्रेड डील का अचानक ठंडे बस्ते में चला जाना केवल एक आर्थिक समझौते का रुकना नहीं है, बल्कि यह उस गहरे रणनीतिक संघर्ष का संकेत है जो बड़ी शक्तियों के बीच लंबे समय से चल रहा है और जिसमें भारत जैसी उभरती ताकतें अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर पहले से कहीं अधिक सतर्क और आत्मनिर्भर दिखाई दे रही हैं। जिस डील को कुछ समय पहले तक ऐतिहासिक बताया जा रहा था, जिसे लेकर अमेरिकी राजनीति में यह प्रचार किया जा रहा था कि भारत ने अमेरिकी दबाव के आगे झुककर अपने बाजार खोल दिए हैं, अमेरिकी उत्पादों पर 0% टैरिफ लगाने को तैयार हो गया है और इसके बावजूद अमेरिका भारत पर 18% टैरिफ लगाए रखेगा, वही डील अब भारत की ओर से बिना किसी बड़े सार्वजनिक स्पष्टीकरण के दरकिनार कर दी गई है। और यही बात इस पूरे घटनाक्रम को और अधिक गंभीर बना देती है। सवाल केवल इतना नहीं है कि यह डील क्यों रुकी या भारत अचानक बैकफुट पर क्यों गया, बल्कि असली सवाल यह है कि इस समझौते के भीतर ऐसी कौन सी शर्तें और प्रतिबद्धताएं छिपी थीं जिनका खुलासा होने पर न केवल राजनीतिक बहस छिड़ सकती थी, बल्कि भारत की विदेश नीति और रणनीतिक स्वायत्तता पर भी सवाल खड़े हो सकते थे। सूत्रों और अंदरूनी चर्चाओं की माने तो यह समझौता महज टैरिफ घटाने बढ़ाने या बाजार खोलने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक मल्टी लेयर स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट था जिसे अमेरिका, खासकर ट्रंप प्रशासन की शैली में दबाव और सौदेबाजी के जरिए भारत पर थोपने की कोशिश कर रहा था। अमेरिकी पक्ष यह प्रस्ताव रख रहा था कि वह भारतीय उत्पादों पर लगाए गए 50% तक के भारी टैरिफ को घटाकर 18% तक लाने को तैयार है, लेकिन इसके बदले भारत को न केवल कृषि, डेयरी और मैन्युफैक्चरिंग जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में अमेरिकी कंपनियों के लिए अपने बाजार पूरी तरह खोलने थे,
बल्कि कुछ ऐसी रणनीतिक प्रतिबद्धताएं भी स्वीकार करनी थीं जिनका सीधा असर भारत की दीर्घकालिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक व्यापार के मौजूदा परिदृश्य में भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित मेगा ट्रेड डील का अचानक ठंडे बस्ते में चला जाना केवल एक आर्थिक समझौते का रुकना नहीं है, बल्कि यह उस गहरे रणनीतिक संघर्ष का संकेत है जो बड़ी शक्तियों के बीच लंबे समय से चल रहा है और जिसमें भारत जैसी उभरती ताकतें अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर पहले से कहीं अधिक सतर्क और आत्मनिर्भर दिखाई दे रही हैं। जिस डील को कुछ समय पहले तक ऐतिहासिक बताया जा रहा था, जिसे लेकर अमेरिकी राजनीति में यह प्रचार किया जा रहा था कि भारत ने अमेरिकी दबाव के आगे झुककर अपने बाजार खोल दिए हैं, अमेरिकी उत्पादों पर 0% टैरिफ लगाने को तैयार हो गया है और इसके बावजूद अमेरिका भारत पर 18% टैरिफ लगाए रखेगा, वही डील अब भारत की ओर से बिना किसी बड़े सार्वजनिक स्पष्टीकरण के दरकिनार कर दी गई है। और यही बात इस पूरे घटनाक्रम को और अधिक गंभीर बना देती है। सवाल केवल इतना नहीं है कि यह डील क्यों रुकी या भारत अचानक बैकफुट पर क्यों गया, बल्कि असली सवाल यह है कि इस समझौते के भीतर ऐसी कौन सी शर्तें और प्रतिबद्धताएं छिपी थीं जिनका खुलासा होने पर न केवल राजनीतिक बहस छिड़ सकती थी, बल्कि भारत की विदेश नीति और रणनीतिक स्वायत्तता पर भी सवाल खड़े हो सकते थे। सूत्रों और अंदरूनी चर्चाओं की माने तो यह समझौता महज टैरिफ घटाने बढ़ाने या बाजार खोलने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक मल्टी लेयर स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट था जिसे अमेरिका, खासकर ट्रंप प्रशासन की शैली में दबाव और सौदेबाजी के जरिए भारत पर थोपने की कोशिश कर रहा था। अमेरिकी पक्ष यह प्रस्ताव रख रहा था कि वह भारतीय उत्पादों पर लगाए गए 50% तक के भारी टैरिफ को घटाकर 18% तक लाने को तैयार है, लेकिन इसके बदले भारत को न केवल कृषि, डेयरी और मैन्युफैक्चरिंग जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में अमेरिकी कंपनियों के लिए अपने बाजार पूरी तरह खोलने थे, बल्कि कुछ ऐसी रणनीतिक प्रतिबद्धताएं भी स्वीकार करनी थीं जिनका सीधा असर भारत की दीर्घकालिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक व्यापार के मौजूदा परिदृश्य में भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित मेगा ट्रेड डील का अचानक ठंडे बस्ते में चला जाना केवल एक आर्थिक समझौते का रुकना नहीं है, बल्कि यह उस गहरे रणनीतिक संघर्ष का संकेत है जो बड़ी शक्तियों के बीच लंबे समय से चल रहा है और जिसमें भारत जैसी उभरती ताकतें अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर पहले से कहीं अधिक सतर्क और आत्मनिर्भर दिखाई दे रही हैं। जिस डील को कुछ समय पहले तक ऐतिहासिक बताया जा रहा था, जिसे लेकर अमेरिकी राजनीति में यह प्रचार किया जा रहा था कि भारत ने अमेरिकी दबाव के आगे झुककर अपने बाजार खोल दिए हैं, अमेरिकी उत्पादों पर 0% टैरिफ लगाने को तैयार हो गया है और इसके बावजूद अमेरिका भारत पर 18% टैरिफ लगाए रखेगा, वही डील अब भारत की ओर से बिना किसी बड़े सार्वजनिक स्पष्टीकरण के दरकिनार कर दी गई है। और यही बात इस पूरे घटनाक्रम को और अधिक गंभीर बना देती है। सवाल केवल इतना नहीं है कि यह डील क्यों रुकी या भारत अचानक बैकफुट पर क्यों गया, बल्कि असली सवाल यह है कि इस समझौते के भीतर ऐसी कौन सी शर्तें और प्रतिबद्धताएं छिपी थीं जिनका खुलासा होने पर न केवल राजनीतिक बहस छिड़ सकती थी, बल्कि भारत की विदेश नीति और रणनीतिक स्वायत्तता पर भी सवाल खड़े हो सकते थे। सूत्रों और अंदरूनी चर्चाओं की माने तो यह समझौता महज टैरिफ घटाने बढ़ाने या बाजार खोलने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक मल्टी लेयर स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट था जिसे अमेरिका, खासकर ट्रंप प्रशासन की शैली में दबाव और सौदेबाजी के जरिए भारत पर थोपने की कोशिश कर रहा था। अमेरिकी पक्ष यह प्रस्ताव रख रहा था कि वह भारतीय उत्पादों पर लगाए गए 50% तक के भारी टैरिफ को घटाकर 18% तक लाने को तैयार है, लेकिन इसके बदले भारत को न केवल कृषि, डेयरी और मैन्युफैक्चरिंग जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में अमेरिकी कंपनियों के लिए अपने बाजार पूरी तरह खोलने थे, बल्कि कुछ ऐसी रणनीतिक प्रतिबद्धताएं भी स्वीकार करनी थीं जिनका सीधा असर भारत की दीर्घकालिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक व्यापार के मौजूदा परिदृश्य में भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित मेगा ट्रेड डील का अचानक ठंडे बस्ते में चला जाना केवल एक आर्थिक समझौते का रुकना नहीं है, बल्कि यह उस गहरे रणनीतिक संघर्ष का संकेत है जो बड़ी शक्तियों के बीच लंबे समय से चल रहा है और जिसमें भारत जैसी उभरती ताकतें अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर पहले से कहीं अधिक सतर्क और आत्मनिर्भर दिखाई दे रही हैं। जिस डील को कुछ समय पहले तक ऐतिहासिक बताया जा रहा था, जिसे लेकर अमेरिकी राजनीति में यह प्रचार किया जा रहा था कि भारत ने अमेरिकी दबाव के आगे झुककर अपने बाजार खोल दिए हैं, अमेरिकी उत्पादों पर 0% टैरिफ लगाने को तैयार हो गया है और इसके बावजूद अमेरिका भारत पर 18% टैरिफ लगाए रखेगा, वही डील
अब भारत की ओर से बिना किसी बड़े सार्वजनिक स्पष्टीकरण के दरकिनार कर दी गई है और यही बात इस पूरे घटनाक्रम को और अधिक गंभीर बना देती है। सवाल केवल इतना नहीं है कि यह डील क्यों रुकी या भारत अचानक बैकफुट पर क्यों गया, बल्कि असली सवाल यह है कि इस समझौते के भीतर ऐसी कौन सी शर्तें और प्रतिबद्धताएं छिपी थीं जिनका खुलासा होने पर न केवल राजनीतिक बहस छिड़ सकती थी, बल्कि भारत की विदेश नीति और रणनीतिक स्वायत्तता पर भी सवाल खड़े हो सकते थे। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।